Hi everyone, I'm Nishwata and I have done my graduation in English Literature from Delhi University and currently I'm working on my master's. So I'm still a student as well. So listen, this video is an introduction video where I'll get to know you and you'll get to know me. This will be very personal interaction with each other because look, I am starting it like this channel like from the very basics and I don't have a huge audience. I just have a very selected people. So I try to keep in touch with people and I try my best that you guys score a very nice marks in English. मेरे को बताने दो मैं आईसीएससी में मैंने कभी सीबीएसई में नहीं पढ़ा है. आई वॉज ऑलवेज इन आईसीएससी बोर्ड एंड in 12th from ICSE I scored 98 in English, okay, and in 10th it was, I do not know the exact number, but it was around 98 99 only, right? So I was always good in English because I knew the approach of answering all the questions. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें हमारे पास सिर्फ एक महीना बचा है ये दो बुक्स कवर करने के लिए. द फर्स्ट इज फ्लेमिंगो एंड द अदर वन इज विस्तास. लिटरेचर में यही है, इंग्लिश में हमारे बेसिकली. आई टेल यू द पैटर्न, आई लीव यू क्वेश्चंस आल्सो टू आंसर द टू प्रैक्टिस इट बेसिकली. एंड देखो, I also know and you also know that lot of you are not aware of a single chapter of English because you guys have been preparing for NEET, JEE and a lot of it. You had other like science and all other subjects to go through, right? ये नहीं पढ़ा है किसी ने. I have a younger sister who is preparing for NEET और उसको कुछ नहीं पता अपने सब्जेक्ट के बारे में. So I got to know that there are a lot of people who are not aware of their subject. So I decided that I'll help each and every student who is watching this video, and you can connect me personally on Instagram. I'll leave my Instagram handle as well and comment down any problem you have related to literature, and I can assure you that out of 70, like all other marks is for practical, the writing and reading skills, the 30 marks, right? So the 70 marks, out of that, I assure you that 50 above is final. If you watch this daily, ये तो पक्का है, आप कितना भी बुरा आंसर लिख लोगे, आई अश्योर यू कि 50 अबव तो आराम से आ जाएगा. थोड़ा सा मेहनत कर दिया आपने, लाइक थोड़ा ज्यादा, तो आप यू कैन गेट 60 अबव एंड ऑल आउट ऑफ 70. बाकी प्रैक्टिकल्स वगैरह लेके यू कैन गेट नाइस मार्क्स. लुक, इंग्लिश फॉर सीबीएसई 12th इज अ वेरी स्कोरिंग मार्क्स. आपका साइंस थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आपका कॉमर्स अगर सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट लिटरेचर में इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इट्स नॉट व्हाट यू आर राइटिंग, इट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो टू द एग्जामिनर. आप उस पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आंसर लिख रहे हो, सो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आपको सब कुछ पता है उस पोएम के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, एक पोएम के बारे में आप सिर्फ उस पोएम की एक लाइन याद रख लो, ठीक है, और आंसर वो एक लाइन ना हर आंसर में आपको बस चिपकानी है, ठीक है. तो एग्जामिनर को लगेगा कि ओके फाइन, द स्टूडेंट नोज ही हैव गॉन थ्रू द पोएम्स, और टेक्स्ट की बहुत वैल्यू होती है आंसर राइटिंग में, ठीक है. तो इन दिस वीडियो मैं बहुत एक्सटेंड नहीं करूंगी इसको. आई विल जस्ट टेल यू कि व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू रीड एंड व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू यू नो व्हाट आर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर. उसके बाद से अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो मैं आपको बाकी फर्दर आई टीच यू सिंगल चैप्टर, लाइक ईच एंड एवरी चैप्टर. मैं आपको समरी दे दूंगी, एनालिसिस दे दूंगी और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स. एंड इफ यू वांट मैं एक आंसर, ऐसा आंसर कॉम्बाइन बना के दे दूंगी, लाइक देयर इज दिस चैप्टर द लास्ट लेसन, तो मैं उसके लिए एक ऐसा आंसर क्रिएट कर दूंगी दैट यू हैव टू रीड इट एंड यू कैन आंसर द सेम, लाइक यू कैन पेस्ट दैट सेम थिंग in each and every question of that particular chapter. तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको. आई नो यू हैव बिग थिंग्स टू डील विथ, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. पहले तो विल गेट टू नो वी हैव टू बुक्स, ठीक है, और इन दो बुक्स से हमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है. बाकी बाकी सारे कहाँ से आएंगे, वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया कि वो कहाँ से आने वाला है, बट वी कैन फिगर इट आउट, ठीक है. इट्स नॉट दैट टफ. पहला सेक्शन होगा अनसीन पैसेजेस, ठीक है. अनसीन पैसेजेस में
दे विल गिव अ पैसेज एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। देखो, इट्स जस्ट पैराफ्रेजिंग। अनसीन पैसेज बहुत आसान होता है। 22 मार्क्स का अनसीन पैसेज सेक्शन ए में होगा। पार्ट 1 आपका जो होगा वो अनसीन पैसेज होगा, जिसमें आपको बेसिकली वही पैराग्राफ्स देख के अकॉर्डिंगली आंसर करना है, और उसमें थोड़े वर्ड्स के मीनिंग वगैरह वो डिफिकल्ट होंगे, तो मैं कोशिश करूंगी अभी कि मैं जितना पॉसिबल हो सकता है वर्ड्स वो अपने इंस्टाग्राम या कहीं अपडेट करती रहूंगी आपको, ताकि आप थोड़ा टच में रहो, लाइक यू आर स्क्रोलिंग, ठीक है, आप उसमें बस देख लो तो शायद क्या पता वो वर्ड आ जाए, तो यू कैन गेट 1 or 2 मार्क्स। और जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, जितने भी समरी, जितने भी एनालिसिस में बनाऊंगी, यू डोंट हैव टू टेक अ पेन पेपर एंड जॉट इट डाउन। कुछ नहीं करना है, डोंट, इतना मेहनत नहीं करना है, यू ऑलरेडी डूइंग इट, ठीक है। आप अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड कॉमर्स, वट एवर इट इज, आप उस पर फोकस करो। जस्ट लीव इट ऑन मी एंड गिव मी 15 to 30 minutes डेली। फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू कि मैं यहाँ पे आपको बातों ही बातों में जो भी चैप्टर्स होंगे उनके समरी पढ़ा दूंगी, ठीक है, कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, समरी में इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, ये सारी चीजें मेरा काम है, आई डू इट, ठीक है। उसके बाद से ये सारा काम जो भी होगा बोर्ड्स के पहले तक मैं कर लूंगी। तो आपको ये वीडियो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के पर्पज से देखनी है। आप खाना खा रहे हो, आप उस टाइम पे देख लो, यू आर ट्रैवलिंग, मेट्रो में हो, कार में हो, कहीं भी हो, आप उस समय में 1.5x पे ये वीडियो देख लो। आपको बस स्टोरी पता होनी चाहिए कि क्या स्टोरी है, और पोएम में मतलब व्हाट इज द लाइक व्हाट पोएट वांट्स टू से। बेसिकली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, विच आई डू, विच आई टेल यू। और आपको ये वीडियो जो भी है 1.5x 2x आपकी स्पीड जितनी आप कैच कर सको उस हिसाब से देखनी है। एंड देन उसके बाद से आई डू कि मैं आपको पढ़ाने के बाद, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई सेड कि द लास्ट लेसन, ठीक है, द लास्ट लेसन एग्जाम्पल लेते हैं, उसको मैं क्या करूंगी कि एक क्वेश्चन बनाऊंगी फॉर दैट, लाइक उसके एनालिसिस, उसकी जितनी भी थियरीज होंगी, या फिर कैरेक्टर एनालिसिस, जो भी बेसिक होगा, मैं उसका एक आंसर बनाऊंगी, जिसमें यू हैव टू रीड इट। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको एग्जाम में जाने से पहले यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस, ऐसे ऐसे। उसके पहले कोई पढ़ाई नहीं, आपको ये वीडियो देखनी है, फिर मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगी। अगर आप इफ यू वांट इट देन यू विल हैव टू टेल मी, जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल मेक द पीडीएफ, आई विल मेक द आंसर। मैं आपको वो आंसर बना के दे दूंगी पीडीएफ में, और आपको सिर्फ वो एक बार एग्जाम से पहले पढ़ना है, एंड यू विल बी यू नो प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। आई विल टेल यू, लाइक एग्जाम से पहले आई टेल यू द अप्रोच कि कैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, बहुत आसानी से, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी, लाइक अगर एकेडमिकली देखें 10th 12th के बेसिस पे, तो इंग्लिश इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ट्रस्ट मी, कोई मेहनत नहीं है। आपको सिर्फ यू डोंट हैव टू पुट योर थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन इट, यू जस्ट हैव टू शो द एग्जामिनर दैट ठीक है व्हाट ही वांट्स टू सी, ठीक है, यू हैव टू रीड द माइंड, लाइक वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। तो उसके लिए सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। So there is this section A, the part 1. The part 1 is unseen passage, जो मैंने अभी बताया। It's up to you, मतलब not all up to you, आपको राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा बहुत होता है, एंड वो पैसेज थोड़ा समझ के, थोड़ा मैनेज करके, थोड़ा पैराफ्रेज करके वो हो जाएगा। आई टेल यू दैट ऑल्सो, ठीक है, हाउ टू डील विद एन अनसीन पैसेज, ठीक है। Then part 2 is again like the part 1 will be of 22 marks, ठीक है। part 2 will be of 18 मार्क्स, जिसमें नोटिसेस लिखने हैं, एंड मतलब क्रिएटिव राइटिंग है बेसिकली, ठीक है। आपको एक पैसेज लिखना होगा, कोई भी पैराग्राफ, अगर उनके टॉप दिए हुए टॉपिक्स पे, तो वो भी हम डील कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताती हूँ हाउ। कोई भी पैसेज, कोई भी नोटिस, कुछ भी, अगर आप कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हो ना, और जो भी आपके सामने रीड, लाइक जो भी उसको रीड करने वाला है, उसको बहुत काम नहीं करना है। एवरीवन इज लेजी, लाइक एज यू डोंट वांट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द लिटरेचर, कोई नहीं करना चाहता। तो द एग्जामिनर, हाउ ही विल चेक, ही और शी विल चेक कि उसको, ही वांट कि आप जितनी जितनी सारी बातें हैं उसको बहुत छोटे में बोल दो, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि कुछ लिटरेरी कोट्स या फिर ऐसी ऐसी चीजें, कुछ
पॉपुलर सेइंग्स, ये सारी चीजें थोड़ी दिमाग में रखनी होगी। एक दो टफ वर्ड्स ताकि उसको लगे कि ओके बच्चे को आता है कुछ, ठीक है। आपको नहीं आता, डजंट मैटर, आपको दिखाना है कि आपको आता है, ठीक है। सो ये होता है। और फर्स्ट इंप्रेशन होता है, अगर एग्जामिनर पे आपका पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए तो अच्छा होगा। तो इसलिए अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आप पार्ट 1 और 2 को पहले अटेंड करो। आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको पता है कि आप फैक्चुअल चीजें लाइक याद की मगब चीजें ज्यादा बेटर लिख सकते हो, तो आप सेक्शन जो सी पार्ट होगा, जो ये टेक्स्ट से आएगा, जितने भी बुक्स दिए हुए हैं हमारे को, विस्ताज एंड फ्लेमिंगो, इससे आएगा, आप उसके क्वेश्चंस पहले अटेंड करना, ठीक है। पहले पार्ट 3 अटेंड कर लेना, उसके बाद से आप बाकी करना। क्योंकि अगर आप पहले वो अटेंड कर लोगे तो उसको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट, ओके फाइन, बच्चे को आता है, लाइक ही नोज, ही हैड समथिंग इन हिज माइंड, उसने कुछ पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली एंड तक जाते जाते थोड़ा वो ऐसा लीनियर हो जाएगा। तो उसके लिए वो सब हम बाद में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। अभी हमारा टारगेट है कि मैं डाइवर्ट हो जा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, फाइन। तो पार्ट 3 हम पहले ऑब्वियसली विच विल बी ऑफ 40 मार्क्स, हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, एंड मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं आपको ये सारा पढ़ा दूंगी, ठीक है। बस यू विल हैव टू जस्ट लेट मी नो कि यू वांट मी टू डू इट, बिकॉज ऐसे मैं रैंडमली, if it is just one student na, I'll do it, don't worry, you don't have to worry for it. If you're just one, I'll do it for you as well. So tell me, and मैं पीडीएफ उस एक बच्चे के लिए भी बनाऊंगी who wants it, right? तो don't worry about it कि नहीं response नहीं होगा तो I will not do it. इवन फॉर द वन स्टूडेंट, आप मेरे को ना, आई टेल यू, मैं अपना इंस्टाग्राम बना के दे दूंगी आपको फॉर दिस चैनल, और आप मेरे को वहां पे यू कैन फॉलो मी, एंड आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, आई सेंड यू द पीडीएफ्स देयर इफ यू वांट, और आई विल फिगर आउट वेज, या फिर मैं मेल कर दूंगी, ठीक है। बट यू विल हैव टू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद से फर्स्ट फ्लेमिंगो, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आएगा पार्ट 3 में फ्लेमिंगो से आएगा, जिसमें फ्लेमिंगो इज अ बुक, ये बुक है, आई जस्ट शो यू, ये है फ्लेमिंगो। मेरा फ्रंट कैमरा है तो इट विल लुक थोड़ा उल्टा सीधा, बट ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें अराउंड 7 और 8 और हाँ, इसमें 8 शॉर्ट स्टोरीज हैं एंड 5 पोएम्स हैं फ्लेमिंगो में, ठीक है। और फ्लेमिंगो अकेले, ये किताब जो है 37 मार्क्स के क्वेश्चन देगी आपको, 37, ठीक है। तो विस्तार हम बाद में करेंगे, फ्लेमिंगो पहले कवर करेंगे, क्योंकि ये अकेले बुक हमें 37 मार्क्स दे सकती है, ठीक है। तो इसमें 8 शॉर्ट स्टोरीज हैं और 5 पोएम्स, ठीक है। तो फॉर दैट, प्रोज प्रोज एंड पोइट्री बेसिकली, तो जो प्रोज है 8, उसको मैं बता दूंगी आपको, एंड कैसे क्वेश्चन आएंगे। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंगो के प्रोज पार्ट से, स्टोरी वाले पार्ट से 2 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इट विल कैरी 6 मार्क्स। 2 ऑप्शंस आपको एक अटेंड करना है एंड इट विल कैरी 6 मार्क्स। सेम विद द पोइट्री, विद दिस बुक, कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 ऑप्शन रहेंगे पोइट्री वाले, उससे कि 2 पोएम्स में से क्वेश्चन दे दिया रहेगा एंड यू हैव टू चूज वन और उसको आंसर करना है, वो भी 6 मार्क्स का होगा। देन थर्ड क्वेश्चन आएगा कि उसमें भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे विस्तार से, इससे 2 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको एक अटेंड करना है एंड इट विल कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। और ये जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे ना, 2 फ्लेमिंगो के प्रोज पोइट्री और एक विस्तार से, फ्लेमिंगो वाले 6-6 नंबर के और ये 4 नंबर के, ठीक है। ये जो 3 रहेंगे, ये आपके बेसिकली एनालिसिस होंगे, ठीक है, कि हाउ यू आर एनालाइजिंग इट, आपने, आपकी ओपिनियंस भी हो सकती हैं, थीम हो सकता है, कैरेक्टर स्केच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली एक्सप्लेनेटरी पार्ट, एक ऐसे टाइप का आंसर रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो आपको, यू विल हैव टू राइट अराउंड 150 to 60 वर्ड्स, 150 to 160 वर्ड्स, राइट। आई टेल यू हाउ टू डू, वो सारी टेंशन बात की है, फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। Then it comes the short question answer. The it will, short one will have, you will have to write it in
40 to 50 वर्ड्स, नॉट अ वेरी बिग टास्क। 4 लाइन में 5 लाइन में हो जाएगा आराम से शॉर्ट आंसर। तो ये फ्लेमिंगो से भी आएगा और ये विस्तास से भी आएगा। ठीक है, तो जो फ्लेमिंगो वाला होगा वो 10 मार्क्स का होगा। सॉरी, it will the flamingo one, the short आंसर टाइप। लोग मेरे को लिस्ट है, एस और एस एच बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज डोंट जज इट। तो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा उसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे फ्लेमिंगो से, एंड आपको 5 अटेंड करना रहेगा। और वो बहुत छोटे 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 आंसर होंगे, लाइक 40 to 50 वर्ड्स में है, तो इट विल बी वेरी इजी टू डू। और 10 मार्क्स के होंगे ये। ठीक है, उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप विस्तार से होगा, इस वाले से, इसमें 3 दिए रहेंगे, आपको 2 अटेंड करना है। ठीक है, 3 दिए रहेंगे, 2 अटेंड करना है, एंड इट विल कैरी 4 मार्क्स अगेन, आई गेस। हाँ, तो 2 मार्क्स, अरे 4 मार्क्स कैरी करेंगे, तो ये हो गया। तो पहले क्या था कि 3 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से हर क्वेश्चन में, लाइक क्वेश्चन 1 ऑप्शन ए और बी, आपको उन दोनों में से, फिर क्वेश्चन 2 ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहेगा, आपको एक अटेंड करना है, प्रोज। सेकेंड क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहेगा, एक अटेंड करना है, पोएट्री। थर्ड क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहेगा, एक अटेंड करना है, विस्तास। प्रोज पोएट्री जो फ्लेमिंगो की है वो 6-6 मार्क्स की होगी। विस्तास वाली जो है वो 4 मार्क्स की होगी। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप आएगा। शॉर्ट आंसर जो फ्लेमिंगो से आएगा, प्रोज पोएट्री मिक्स रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें 6 दिया रहेगा, आपको 5 अटेंड करना है, एंड ये 10 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। फिर शॉर्ट आंसर टाइप विस्तार से जो रहेगा, उसमें 3 दिया रहेगा, आपको 2 अटेंड करना है, एंड 4 मार्क्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप जो होगा, उसमें भी 2 दिया रहेगा लॉन्ग आंसर, 6, लाइक 6th क्वेश्चन जो भी आएगा लॉन्ग आंसर टाइप, एक तो विस्तार से आएगा। ठीक है, तो इस विस्तार में मैंने बताया नहीं ना कि क्या है। इसमें बेसिकली इसमें भी शॉर्ट स्टोरी है, एंड आई थिंक 7 होगा, हाँ 7 प्रोज है। 6 है, बट 6 में 2 लाइक पार्ट है। तो बेसिकली इसमें 7 प्रोज है, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप में क्या होगा कि उस क्वेश्चन, उसमें भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, 120 to 150 वर्ड्स में आंसर करने हैं, और आपको एक आंसर करना है। 2 ऑप्शन में रहेगा, यू हैव टू आंसर जस्ट 1। ओके, एंड दिस विल कैरी 5 मार्क्स। ठीक है, एंड सेम फ्लेमिंगो से 2 क्वेश्चन रहेगा, एक प्रोज एक पोइट्री, आपको कोई एक आंसर करना है, 5 मार्क्स का। तो बेसिकली आपको या तो प्रोज बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होगा, तो आप ये आंसर कर देना, पोएट्री अच्छे से प्रिपेयर होगा तो वो आंसर कर देना। और ये एक और चीज, ये नेसेसरी नहीं है कि एक पोएम, लाइक पोएट्री है तो एक पोएट्री का क्वेश्चन होगा, उसमें दे देगा कि हो सकता है कि आपके 3 पोएम्स को इंटर रिलेट करने के लिए दे दे, 3 पोएट्री को इंटर रिलेट, प्रोज को इंटर रिलेट करने के लिए दे दे। वो सारे पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे, वो सब तो बात की बात है। ये पैटर्न है बेसिकली। और अगर आपको रिटन फॉर्म ऑफ दिस पैटर्न चाहिए, लाइक यू वांट कि मैं लिख के दे दूं कि कौन सा बुक कितना मार्क्स कैरी करेगा, तो जस्ट टेल मी, मैं वो पीडीएफ आपको दे दूंगी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट इधर डीएम मी और जस्ट कमेंट डाउन ऑन यूट्यूब एंड टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं कर दूंगी। मैं इंस्टाग्राम का हैंडल आई विल जस्ट गिव इट हियर, फाइन। और आई थिंक दिस इज इट, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो यस, ये फ्लेमिंगो हम पहले कवर करेंगे, क्योंकि इसमें से 37 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 70। ठीक है, बाकी तो हमारे वो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे हैं, तो वो तो आपको प्रैक्टिकल करना होगा। तो फ्लेमिंगो मैं कवर करूंगी, एंड इट विल डिपेंड अपॉन कि इस वीडियो का क्या रेस्पॉन्स है, उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, बिकॉज आई नीड टू स्टे मोटिवेटेड, राइट। तो ठीक है, today is 1st January, and I want everyone to take a resolution कि you will give just 5-10 minutes। देखो, this video might go to 20 minutes, बहुत एक्सट्रीम जाएगा, तो 20 नहीं 25 मान के चलते हैं। आप इसको 1.5x पे देख लेना, 20 मिनट आपके लाइफ के लगेंगे। आप खाना खाते हुए देख लेना, आप कुछ भी करते हुए, टाइम पास करते हुए जो बेसिकली होता है ना, वैसे देख लेना, एंड यू विल गेट द पैटर्न एटलीस्ट। उसके बाद ना धीरे धीरे करके जितने भी टोटल, I'll tell you 13 and 7, 20।
हमारे पास लाइक टोटल 20 प्रोज एंड पोएट्री, तो इस यहाँ से लेके 20 और वीडियोस लगेंगी टू कवर प्रोज एंड पोएट्री, ठीक है। तो आपको आज से लेके 20 डेज सिर्फ मुझे देने हैं एंड 20 मिनट्स ईच डे, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। एंड एग्जाम के 1-2 दिन पहले आई विल upload 2 to 3 videos continuously, जिसमें I'll give you PDFs and I'll tell you how to write answers, and you can do it like I'll also give you, important lines, important phrases from the story, from the poems. I'll read and I'll give all of it. मैं कुछ important words भी दूंगी। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे एडेड रहोगे तो आई विल पोस्ट स्टोरीज, ठीक है, रिगार्डिंग दिस, तो आप मजे मजे में वो भी देख लेना, ठीक है। तो शायद वो दिमाग में रह जाए, तो वैसे कर लेंगे। एंड इन अ वेरी फन वे वी विल लर्न ऑल ऑफ इट, एंड टेल मी इफ यू रियली वांट टू जॉइन दिस। और ठीक है, और बोर्ड्स वगैरह के लिए इतना टेंशन मत लो, यू गाइस प्रिपेयर फॉर द मेन, जो भी आपका साइंस कॉमर्स जो भी है। इंग्लिश इज ऑन मी, ठीक है, आई हैंडल इट, जस्ट गिव मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट मी, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू बिकॉज आई हैव अ यंगर सिस्टर एंड शी शी इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन दिस वीडियोज ओनली। उसको भी यही है कि वो वीडियोज देख के पढ़ लेगी, शी डज नॉट वांट मी टू टीच हर फेस टू फेस, क्योंकि शायद उसको ना, अगर आपके बड़े भाई बहन आपको पढ़ाते हैं तो आपको 2-3 पढ़ जाती है, तो शायद इस डर से, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसके कहने पे भी मैंने ये वीडियो बनाया, एंड इट्स वेरी गुड दैट आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। सो इट्स वेरी गुड टू teach someone something, and you guys get to learn something from me, I'll get to learn something from you, and it will be a very, I think it's gonna be a nice experience for me. So I think I have started my new year on a very good note, and I want you to do the same. So take care. And if you want the PDF for this pattern, exam pattern, tell me. I'll give it to you. ठीक है? वो बहुत एक पेज का PDF होगा. You don't have to worry. And whatever I'll give, I'll try कि मैं कुछ भी फालतू उसमें like the thing which are not necessary वो नहीं रहेंगे, ठीक है? We'll keep it very simple, and I'll do some if you like later before exams I'll do a live sessions or something, so we can answer, I can answer your questions and all, सब कुछ होगा। Just trust the process. Give just 20 minutes, 20 days, and you'll be done. कुछ नहीं करना है आपको, खुद से इस बुक को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं पूरा पढ़ के आई विल गिव यू एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट। वीडियोस में यू विल अंडरस्टैंड द समरी, पीडीएफ में एग्जाम से एक दिन पहले बस 20 पीडीएफ ऐसे ऐसे आपको 20 पीडीएफ क्या 20 पेजेस आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना, 20 पेजेस ऐसे ऐसे करके यू हैव टू जस्ट गो थ्रू, कुछ नहीं करना है, एंड यू विल बी डन। एंड स्टे अपडेटेड ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं वहां पे सारी चीजें एक्टिविटी इन अ फन वे आई keep posting. Oh, that's my dog. So I think this video is getting long. So take care, bye bye, and good luck, and happy new year to all of you. Bye.